Hello everyone, this is the second video of chapter 4 Human Development. In this video, we will revise the approaches to human development and how can we measure the human development in different countries. So let's start with the topic approaches to human development. There are many ways for looking at the problem of human development. Some of important approaches like the income approach this is the oldest approach to access the development in any country. It means कि इनकम से हम उस कंट्री के डेवलपमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. सेकेंड अप्रोच द वेलफेयर अप्रोच, देन मिनिमम नीड अप्रोच, देन कैपेबिलिटी अप्रोच. These four are the major approaches of the human development as well as very important for 3 mark as well 5 mark and 1 mark questions. First approach, that is the income approach. As I explained you, this is one of the oldest approach to the human development. Human development is seen as being linked to income. It means इनकम से हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. द आइडिया इज़ दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम. यानी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रीडम होगी और उतनी ही ज़्यादा चॉइसेस इंक्रीज होंगी एंड अ इंडिविजुअल कैन एन्जॉय. और जितनी एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलेगी वो उतना ही ज़्यादा एन्जॉय कर पाएगा. Higher the level of income, the higher is the level of human development. यानी जितना ज़्यादा इनकम का लेवल होगा उतना ही ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाएगा. नेक्स्ट अप्रोच, दैट इज़ द welfare approach. This approach looks at human being as a beneficiary or target to all development activities. यानी कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें ह्यूमन का वेलफेयर करना होगा. उसके वेलफेयर के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स पर वी हैव टू फोकस. सो द अप्रोच आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. और ह्यूमन का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो हायर एक्सपेंडिचर है, मीन्स गवर्नमेंट का जो बजट है, दैट शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, हेल्थ, देन सोशल and the other amenities. Amenities means facilities. So if the government spent on a maximum budget on education, health, social amenities and social services per, so it help for our human development. People are not participant in the development but only passive recipients. It means कि पीपल इस डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. पार्टिसिपेट तो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएगी, बजट स्पेंड करेगी और उनके लिए रेसिपेंट्स कौन होंगे? यानी कि उनके जो वेलबींग के लिए जो फैसिलिटीज़ किनको मिलेंगी? वो पॉपुलेशन को यानी पीपल को मिलेगी. सो द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. यानी किसी भी कंट्री में ह्यूमन के डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए या उसको वर्क कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी सोलोली. एंड मैक्सिमाइज एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर. और गवर्नमेंट अपने वेलफेयर को यानी अपनी जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको वेलफेयर के लिए मैक्सिमाइज़ करेगी. यानी मैक्सिमम उन्हीं एरियाज़ में, कौन से एरियाज़ में? एजुकेशन में, हेल्थ में और सोशल एमिनिटीज़ में स्पेंड करेगी ताकि मैक्सिमम पॉपुलेशन का वेलफेयर हो सके. और जब मैक्सिमम पॉपुलेशन का वेलफेयर होगा तो उनका डेवलपमेंट भी हो जाएगा. नेक्स्ट अप्रोच, दैट इज़ द बेसिक नीड अप्रोच. अकॉर्डिंग टू ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने 6 बेसिक नीड प्रोवाइड की हैं जो हर पर्सन को पूरे वर्ल्ड में मिलनी ही चाहिए. सो ये अप्रोच इनिशियली प्रपोज करती है ILO के थ्रू. और ILO ने यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 6 बेसिक नीड्स बताई हैं. दीज आर हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग. ये
This is the very important, and we need to focus on these lines, that ILO prescribe these 6 basic needs, and these needs include health, education, food, water supply, sanitation, and housing. So the question of human choices is ignored and the emphasis on the provision of basic need or defined section. यानी इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ह्यूमन चॉइसेस या उनकी फ्रीडम उतना एम्फेसिस नहीं है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उन बेसिक नीड्स को यहाँ फोकस्ड किया गया है जो हर पर्सन को मिलनी ही चाहिए. और अगर ये बेसिक नीड्स हर पर्सन को मिलती हैं, सो देयर इज़ अ श्योरिटी ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट. Next, and the fourth approach, that is the capability approach. Capability approach means how can we improve the capability of a person. So according to Professor Amartya Sen, this approach is associated with human capacity building in the area of health, education, and access to resource. Here I want to explain you that these are the key area of the human development. So according to Amartya Sen, according to this approach, we have to build these 3 areas strongly of the human being. Means the health we have to work on, education we have to work, and access to resource means access to resource opportunity we have to work on these 3 key areas. So these certainly increase the human development in all the countries. These are the important or basic approach of the human development. Now we will see the measuring of human development. Then how can we measure the human development in different countries? The Human Development Index means HDI rank the countries based on their performance in the key area of health, education, and access to resource. As you know, these 3 are the key area of the human development. So HDI, Human Development Index, rank different countries on these 3 bases. यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट यानी UNDP जो यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन 3 की एरियाज़ के अकॉर्डिंग हर कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सेस करता है. एंड दिस रैंकिंग आर बेस्ड ऑन ए स्कोर बिटवीन 0 to 1, और हर कंट्री को इन 3 की एरियाज़ के बेसिस पर 0 से 1 के बीच में रैंक किया जाता है. That a country earns from it recorded in the key area. और जो कंट्री इन 3 की एरियाज़ के अकॉर्डिंग जितना स्कोर रिकॉर्ड करती है, उसी के अकॉर्डिंग उसको HDI में स्टैंड मिलता है, यानी HDI में उसका स्टैंड होता है. The indicator chosen to assess health is the life expectancy as birth. A higher life expectancy means the people have a greater chance to living longer and healthier life. Adult literacy rate and the gross enrollment ratio represent access to knowledge. The number of adults who are able to read and write, the number of children enrolled in a school show how easy or difficult to access knowledge in the particular country. So in this behalf, we can get the data of the education, health, and access to resource. Access to resource is measured. This important line need to focus here. Access to resource is measured in term of purchasing power. यानी कि हर पर्सन की रिसोर्स तक अप्रोच को हम कैसे मेज़र करेंगे इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर, यानी उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, और इस पावर को हम डॉलर्स में कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड, each of these dimension means health, education, and access to resource is given a weightage of 1/3. यानी हर डायमेंशन को, चाहे वो हेल्थ हो, एक्सेस टू रिसोर्स हो या एजुकेशन हो, इन तीनों को 1 में से 1/3 वेटेज मिलता है. सो 1/3 + 1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 1. सो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज सम टोटल ऑफ द वेट असाइन टू ऑल दीज डायमेंशन. यानी तीनों डायमेंशन को इक्वली वेटेज मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. द क्लोजर स्कोर इज़ टू 1, यानी जिन कंट्रीज़ का स्कोर 1 के आसपास होता है, द ग्रेटर इज़ लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल बहुत हायर होता है. देयरफॉर अ स्कोर ऑफ 0.983 वुड बी कंसिडर वेरी हाई, यानी वेरी हाई कंट्रीज़ का लेवल. एंड वाइल
0.268 would mean a very low level of human development. यानी जिन कंट्रीज़ का लेवल 0.983 के आसपास है वो बहुत हाई लेवल डेवलपमेंट वाली कंट्रीज़ हैं, और जिनका 0.268 या उससे कम है वो बहुत लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज़ हैं. Another important line, the human development index measure attainments. यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में हम अटेनमेंट्स को, आउटपुट को हम इंक्लूड करते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या क्या इंक्रीज़ हुआ, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम किसको इंक्लूड करते हैं, मेज़र करते हैं अटेनमेंट्स को. इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैज़ बीन अचीव इन द की एरिया ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट. की एरिया मीन्स एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेस टू रिसोर्स में हमने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या इंक्रीज़ किया, दैट इज़ वी मेज़र इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. Yet it is not the most reliable measure. This is because it does not say anything about the distribution. क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उतना नहीं पता था, इसलिए हम इसको इतना रिलाय नहीं कर सकते. बट although this is a very important factor for measure human development. Next, the human poverty index relates to the human development index. ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेट करता है, और यह इंडेक्स यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो शॉर्टफॉल को, ह्यूमन डेवलपमेंट में जो शॉर्टफॉल हैं, जो कमियां हैं, उनको एक्सेस करता है. सो इन दिस वे अटेनमेंट्स एंड बाय द शॉर्टफॉल वी कैन conclude the human development and we can release the data of the human development index. यानी अटेनमेंट्स, अचीवमेंट्स और शॉर्टफॉल लैकिंग से इन दोनों के डेटास को कैलकुलेट करके, कंक्लूड करके हम ह्यूमन डेवलपमेंट के एक्चुअल डेटास को पब्लिश कर सकते हैं और HDI इंडेक्स को फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट, द continuity in this chapter in the measuring of the human development index. So it is a non-income measure. The human development index is a non-income measure. So the probability of the non-survival till the age of 14 means the poverty index. Human development index is a attainments, and poverty index about the this is the non-income measure. So the probability of not survival till age of 40, यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में हम किसको कैलकुलेट करते हैं, जो पर्सन 40 की एज तक सर्वाइव नहीं कर सकते. एडल्ट लिटरेसी रेट, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट आर ऑल टेकन इनटू अकाउंट टू शो द शॉर्टफॉल इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इन एनी रीजन. इट मीन्स कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हम 3 की एरियाज, एक्सेस टू रिसोर्स, एजुकेशन और हेल्थ के डेटाज को लेते हैं, जबकि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में हम इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं किसी भी रीजन या कंट्री के. ऑफन द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज मोर रिलीविंग देन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इट्स अ इम्पॉर्टेंट लाइन, यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के डाटा ज़्यादा रिवील करते हैं इन कंपैरिजन टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम एवरेज डेटास को कंसिडर करते हैं, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर नहीं कर पाते हैं. सो लुकिंग एट बोथ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टुगेदर गिव एन accurate picture of the human development situation in a country. As I explained you before that the conclude data of human development as well as human poverty index, and by concluding these data we can get to know the actual picture of the human development in any country. The way to measure the human development are constantly being refined, and newer way to capture different element of the human development are being researched. यानी different time passes के according, time change के according हम डेटास को, नए नए डेटास को अचीव करते जा रहे हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट के डेटास को और ज़्यादा रिफाइंड कर रहे हैं और ज़्यादा प्योरीफाइंग फॉर्म में हम इसको पब्लिश कर रहे हैं. यानी एक्चुअल पिक्चर हम शो कर रहे हैं कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग. Researchers have found link between the level of corruption or political freedom in particular region. There is a discussion regarding a political freedom index and a list of most corrupt countries. So can you think these are the link for the human development also? So it's need about to think that these can be a criteria to access the human development. Thank you. One more video is left.
That is the third video of this chapter, and in third video we'll complete the revision of this chapter. Thank you.